अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का रियादी का फ़ाइनल टर्म का पेपर वो शेयर करने जा रहा हूं, और आपके जितने भी वर्जन है फ़ाइनल टर्म के वो सारे वर्जन के अंदर सवाल नंबर 3 का जो ए पार्ट आया हुआ 5 नंबर का वो शेयर करूंगा। तो एक वर्जन का ए पार्ट आपके सामने है जी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स का स्केयर माइनस 3x प्लस 9। उर्दू में है एक्स जमा 3 और एक्स का मुरब्बा माइनस 3x जमा 9 का हासिल ज़रब मालूम करें। तो देखते हैं इस सवाल को आपने कैसे हल करना है। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्स का स्केयर माइनस 3x जमा 9 ज़रब एक्स जमा 3। तो आप इसको कैसे हल करेंगे कि ये जो एक्स है और ये एक्स का स्केयर है, इन दोनों को आप ज़रब दें तो इस x की पावर ऊपर 1 है, जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर 1 होता है। x ज़रब x और 2 जमा 1 3। तो ये आपका जवाब आएगा x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इस x को आपने इस माइनस 3x के साथ ज़रब देनी है। तो ये माइनस उसी तरह आ गया, 3 भी उसी तरह आ गया। अब ये x और ये x जब आपस में ज़रब हुए तो ये x की 2 आ गया। अब आप क्या करें, ये 9 को x के साथ ज़रब दे, ये जमा उसी तरह आ जाएगा। 9 ज़रब ये वाला x, तो ये 9x आ जाएगा। अब आप क्या करें कि ये जो 3 है इसको इन तीनों के साथ आपने ज़रब करना है। तो 3 को जब आप x के स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 3 ही आएगा। और साथ x का स्क्वायर, ये जमा है तो यहाँ पे आप जमा लिखें, और 3 को x के स्क्वायर के साथ ज़रब दी तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 है और ये भी 3 है, लेकिन ये जमा का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो जमा ज़रब माइनस माइनस होता है। उसके बाद 3 ज़रब 3 9 होता है, और इस 3 के साथ x है तो वो यहाँ पे x साथ आ गया। अब ये भी जमा है, ये भी जमा है, तो ये जमा आएगा। 3 ज़रब 9 ये आपके पास 27 होता है, तो यहाँ पे आप 27 लिख देंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सवाल है। ये माइनस 3x का स्क्वायर है, नीचे जमा 3x का स्क्वायर है। इसी तरह जमा 9x है और माइनस 9x है, तो ये माइनस 3x का स्क्वायर जमा 3x का स्क्वायर आपस में कट जाएगा। इसी तरह ये जमा 9x और माइनस 9x भी आपस में कट जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है x की 3 और ये जमा 27। ये आपके पास आंसर आया है। अब नीचे आप ये लिख सकते हैं रिजल्ट के तौर पर कि ये जो चीज़ है इसका हासिल ज़रब क्या आया है, आइस। तो ये आपका आंसर है। इस तरह आपका ये सवाल हल हो गया है। अब हम अगले पेज पर चल के एक और वर्जन का जो सवाल नंबर 3 है उसका ए पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है सिंप्लीफाई, उर्दू में कहते हैं जी मुख्तसर कीजिए। और ये आपके सामने रकम है। रकम क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय एक्स जमा 3। तो ये रकम मैंने आपके सामने लिख दी है इस तरह कि ये वाली रकम अंदर आनी है, ये डिवाइडेड बाय का मतलब ये वाली अलामत है, और एक्स जमा 3 बाहर आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रफ अमल भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रफ अमल वाली चीज़ें, लेकिन आपको ये समझनी बहुत ज़रूरी है, तब भी जाकर आपको ये सवाल समझ आएगा। एक और बात, अगर आपको ये सवाल समझ आता है तो अगले दोनों पार्ट भी आप आसानी के साथ हल कर सकोगे। अब देखो यहाँ पे x की 3 आ रहा है, ठीक है। पहली रकम इधर जो आ रही है वो x की 3 आ रही है, और इधर जो पहली रकम है वो x है। तो इधर वाली पहली रकम आप ऊपर रखेंगे, इधर वाली पहली रकम जो है वो नीचे रखकर इसको डिवाइड करेंगे। ये x और इस एक x यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है जब x की 3 में से एक x निकल गया तो बकाया जवाब क्या बचता है, x की पावर 2। अब ये जो x की पावर 2 आया है ये आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। अब x की पावर 2 को इस x से आप ज़रब करेंगे, तो x की पावर 2 को जब x से ज़रब करेंगे तो जवाब आपका आएगा x की पावर 3। अब ये जमा आएगा, और 3 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा 3x की 2 आएगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे x की रकम है या सिंपल है 30, यहाँ पे कोई भी आपको x की 2 वाली रकम नज़र नहीं आ रही, तो ये जमा 3x की 2 जो है ये हम इससे बाहर इधर लिख देंगे, तो ये आ गया जमा 3x की 2। अब जब हम इस तरह कर रहे होते हैं ना, सिंप्लीफाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये जो जमा है ये माइनस हो जाता है, और इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ भी जमा है, तो ये भी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अब ये x की 3 और ये माइनस x की 3 ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे इनको काट दें। अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो आप लिख लें। अब देखें ये x का स्क्वायर आप इसको पहले लिख लें, ये माइनस 3x का स्क्वायर है, तो ये आप पहले लिख लें माइनस 3x का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस 19x आपके पास है, उसके बाद ये माइनस 30 है। अब देखें इधर पहली रकम क्या आ रही है,
-3x का स्क्वायर आ रहा है। तो इसी तरह आप इसको देखें -3x का स्क्वायर, और इधर पहली रकम क्या है, सिंपल x है, तो x पे इसको डिवाइड करें, तो इस x से एक x यहाँ से निकल जाएगा, तो -3x आपके पास आंसर आएगा। तो अब -3x आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और -3x को आप जब x से ज़रब दोगे तो आपका आंसर आएगा -3x का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद ये जमा 3 को आप -3x से ज़रब करोगे तो जमा ज़रब माइनस माइनस होता है, 3 ज़रब 3 9 होता है, तो इसका मतलब है -9 और साथ ये वाला x उसी तरह आ जाएगा। अब जब ये माइनस है तो ये जमा हो जाना है, और ये भी माइनस है तो ये भी जमा हो जाना है। अब आप सिंपल देखें, -3x का स्क्वायर ऊपर है और जमा 3x का स्क्वायर नीचे है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये -19x है और ये जमा 9x है, तो माइनस वाली रकम बड़ी है, और -19 में से जमा के आप 9 निकालेंगे तो -10 और x वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, और ये -30 वैसे ही आ गया। अब देखें, इधर पहली रकम -10 है और साथ x है, और उधर पहली रकम क्या है, x है, तो आप उसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा और आंसर आपके पास क्या आएगा, -10 आएगा। तो ये -10 जो है ये आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। अब -10 को जब आप x से ज़रब करोगे तो आपका जवाब भी -10x ही आएगा, और जब आप इसको जमा 3 से ज़रब दोगे, -10 ज़रब जमा 3, तो ये -10 ज़रब 3 30 ही होता है। अब आप देखें, ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी जमा हो जाएगा। -10x और जमा 10x ये कट जाएंगे, -30 और ये जमा 30 ये भी कट जाएंगे। आपके पास यहाँ पे जवाब क्या आएगा, 0। तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप एंड पे ये कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि यही रकम लिखकर इज इक्वल टू ये वाली जो आपके पास चीज़ आई है ये आपका आंसर है, तो इस तरह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अब हम अगले पेज पर चलते हैं और एक नए वर्जन का सवाल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पोलिनोमियल, ये आपके पास रकम है, बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय y-4। m की किस कीमत के लिए कसीर रकमी y की 3 जमा 3 y की 2 जमा 2y माइनस m को पूरा पूरा तकसीम करेगी। तो ये सवाल है, देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको पिछला सवाल आ गया तो ये सवाल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल ये जो बड़ी रकम है वो अंदर रख लेनी है, और ये जो छोटी रकम है इस पे इसको डिवाइड करना है। तरीका वही है जो पीछे हमने किया। इधर पहला हिस्सा देखें या पहली रकम देखें, क्या है, y की 3 है, तो ये आपके पास y की 3 ऊपर आएगा। इधर पहली रकम क्या है, y है, इसको आप y पे डिवाइड करेंगे तो y से एक y कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आएगा, y की 2। तो ये जो y की 2 आया ये हम इधर लिख लेंगे। अब y की 2 को इस y से ही हमने ज़रब दिया, तो क्या आंसर आएगा, y की 3 आ जाएगा। अब -4 को जब y की 2 से ज़रब देंगे तो ये -4y की 2 ही आएगा। तो अब आप देखें, अगर ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो जमा था तो ये माइनस हो जाएगा। अब जमा y की 3 और ये -y की 3 ये आपस में कट जाएंगे, जमा 4y की 2 और जमा 3y की 2, तो ये आपके पास जमा 7y की 2 आ जाएगा। जमा यहाँ लगा दे, ना लगाए कोई मसला नहीं, ये जमा 2y ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और -m भी जो ऊपर है वो भी नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर देखें पहली रकम क्या है, 7y की 2 है, तो ये आप लिखें 7y की 2, और इधर पहली रकम क्या है, y है, तो y से इसको डिवाइड करें तो y से एक y निकल गया, पीछे आपके पास जो जवाब बचता है वो 7y बचता है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब इसके साथ जमा है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे जमा 7y। अब आप 7y को जब y से ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आएगा 7y की पावर 2। अब आप जब 7y को -4 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा -28y। तो ये लिखेंगे -7 ज़रब 4 28 और y। तो अब आप क्या करें, ये माइनस है तो जमा हो जाएगा, इसके साथ जमा थी तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये जमा 7y का स्क्वायर और -7y का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जमा 28y और जमा 2y, तो क्या जवाब आएगा, जमा 30y और -m उसी तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 30y आया है, पहला हिस्सा या पहली रकम, और इधर पहली रकम क्या है, y है, तो y से इसको डिवाइड करें, y से y कैंसिल, पीछे आपके पास 30 आता है, तो इसलिए यहाँ पे आप जमा 30 लगाएंगे ऊपर, तो जमा 30 को जब y से ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब भी जमा का 30y आएगा। इसी तरह जमा 30 को जब -4 से ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आएगा -30 ज़रब 4 120। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ये माइनस है तो ये जमा हो जानी है,
और अगर इसके साथ जमा है तो ये माइनस हो जाना है। 30y आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये रकम कैंसिल नहीं हो सकती। अब इधर से ही हमने m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? सिंपल, आप क्या करें, माइनस एम, ये माइनस एम है और ये जमा 120 है, माइनस एम जमा 120 इज इक्वल टू 0 कर दें। अब इधर माइनस एम है तो इधर आके ये m क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, और इधर 120 आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 120 आएगी। ये वो है m की कीमत जिसके लिए कसीर रकमी पूरा पूरा तकसीम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें तो अगला सवाल भी इंशाल्लाह आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आखिरी सवाल आज की वीडियो का हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल आपके सामने है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज, ये रकम है, इफ वन पोलिनोमियल इज, ये है, देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। वो ये कह रहा है कि दो कसीर रकमों का हासिल ज़रब 8y की 4 माइनस 12y की 3 जमा 8y की 2 माइनस 4y है। अगर इनमें से एक कसीर रकमी 2y माइनस 2 है तो दूसरी कसीर रकमी मालूम करें। इस सवाल को हल करने से पहले मैं सिंपल आपको एक बात बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको एक सवाल मिलता है जी, दो हिस्से हैं, उनको आप ज़रब दें तो जवाब आता है 32। एक हिस्सा वो कहता है जी 8 है, तो दूसरा हिस्सा आप बताएं। तो आप क्या करेंगे, आप 32 को 8 पे तकसीम करेंगे तो 8 4 32 आता है। तो इसका मतलब है दूसरा हिस्सा क्या होगा, अगर 32 जवाब आता है तो 4 होगा। तो सिंपल यही रूल इधर लगा है कि ये दो हिस्सों का आपके पास मजमुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। उर्दू वाले लिखेंगे दो कसीर रकमों का हासिल ज़रब इज इक्वल टू यही रकम, ठीक है। वन पोलिनोमियल उर्दू वाले लिखेंगे एक कसीर रकमी, और वो है 2y माइनस 2। सेकंड पोलिनोमियल दूसरी कसीर रकमी, ये हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए आप ये जो हासिल तरह वो अंदर रखें और ये जो पहली पोलिनोमियल है उस पर इसको तकसीम करें। तरीका वही तकसीम करने का जो पीछे किया है, तकसीम करके आपके पास जवाब आएगा। तो क्या जवाब आएगा ये आपने मुझे भी बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब क्या आता है, आया कि सही आया है ये नहीं। अगर गलत आपका जवाब आया तो मैं आपको ये सवाल हल करवा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपने पिछले सवाल अच्छे तरीके से समझे तो ये सवाल हल आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।